मिशन 2022 फतह करने के लिए हर वर्ग को अपने साथ लेने की कोशिशें जारी हैं। रविवार को समाजवादी व्यापार सभा ने व्यापार सभा सम्मेलन कर व्यापारियों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है। नगर महमूदाबाद के रामकृष्ण मैरिज लॉन में सम्मेलन के मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहारनपुर विधायक संजय गर्ग ने कहा, व्यापारी किसी सरकार का मोहताज नहीं होता। व्यापारियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा सिर्फ अंबानी और अडानी की गुलाम हो चुकी है। जब 4G और बड़े धड़ल्ले के साथ हमारा देश का मुखिया कहता था कि पाताल से लेकर आसमान तक नीलाम करने का काम कर दिया, आज हम उसी से सवाल करना चाहते हैं। अगर 5G और 4G का परमिट पहले BSNL को दे दिया होता तो शायद जियो और रिलायंस के नाम पर इस तरह का खेल नहीं खेला होता। और BSNL को बनाने का काम यहाँ के नौजवान ने किया था, यहाँ के धरती पर पैदा हुए उन तमाम लोगों ने सबके लिए किया था, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करता था कि जिससे उन तमाम लोगों को, चाहे आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे कितने भी सर्विस प्रोवाइडर हो, उनके रेट पर हम कंट्रोल करने का काम कर सकें। अंग्रेज आया था, उसने आपको चौराहे पर फ्री में चाय पिलाई थी, आप बहुत खुश हुए और उसके बाद चाय की आदत डालकर चाय की कीमत वसूलने का काम उसने किया। इसी का खेल खेलने का काम जियो ने किया। जब आपको फ्री में चिप दिया गया, आप खुश हुए और आपने और दूसरे तमाम सर्विस प्रोवाइडरों की सर्विसेज को छोड़कर जियो को अपना लिया। और अब जियो का रिचार्ज कितने में है? 600 रुपए में रिचार्ज है। फ्री में देने वाला कितने साल पहले का खेल है। और 600 रुपए में अब आपकी जेब में टाका डालने का काम, कौन सी जरूरत आ रही है ऐसी रिलायंस के अंबानी को? अडानी ऑस्ट्रेलिया की तमाम खदानें लेता है, वो खदानें जिन पर पहले अगर दुनिया में कहीं भी मिनरल की बात होती हो तो MMTC मेटल मिनरल जो कॉरपोरेशन है हिंदुस्तान की, वो लेने का काम करती थी। आज अडानी खदान लेता है और उसकी गारंटी हिंदुस्तान की सरकार स्टेट बैंक से देकर देने का काम करती है। और हम तब भी चुप रहे। BSNL बंद हो जाए, MMTC बिक जाए, तमाम BPCL बिक जाए, एयर इंडिया बंद होने के कगार पर पहुंच जाए, पोस्ट ऑफिस के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तमाम तरीके से बेशर्म होकर मौजूदा इस बजट में LIC को भी IPO के रूप में बेचने के कगार पर खड़ा कर दिया जाए। स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेशी कंपनियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम करने की हिमायत करने लगे। डिफेंस में भी विदेशी पूंजी का निवेश हो जाए, रेलवे को बेचने की कोशिश करने का काम कर दिया जाए, अडानी के डिब्बे बना दिए जाएं और अडानी रेलवे के आधार पर प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण करने का काम कर दे। और हम आप देखते रहें ये हमला, ये सोचकर कि अडानी और अंबानी और कुछ नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक अंग्रेज थे और अडानी और अंबानी हिंदू है, तो किसी कॉरपोरेट का मालिक किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। उसका एक धर्म है और वो धर्म है मुनाफा, वो धर्म है प्रॉफिट। और प्रॉफिट के नाते वो अपनी कंपनी को चलाने का काम करता है। और हमारा प्रधानमंत्री उनकी स्तुति करता है, उनकी चरण वंदन करता है और उन्हीं को इस पूरे देश को गुलाम बना देना चाहता है। क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने भरोसा दिलाया कि अगर किसी व्यापारी को कोई समस्या है तो वो मुझे या व्यापार सभा को बता सकता है। तुम्हारा लड़का अगर खाना लेके आवा हो तो लेबर इंस्पेक्टर है जो का चालान कर दें कि बाल मजदूरी कर रहे हो। ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। भाई घूस दो तो सैनपुर पास, घूस दो तो कांटा सही, घूस दो तो तुम्हारा लड़का जो खाना लेकर तुमको आवा वो बाल मजदूर ना हुई। तो कहीं न कहीं से इस सरकार में चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे बुनकर हो, परेशान सब लोग। अब गांव में कहावत है कि है सबके लेकिन कहोइया कोई नहीं। गांव में कहावत है, अब कह दें आप। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने सरकार पर चंदा उगाही का आरोप लगाया है कि जिस दल में हम काम करते हैं और जो दल जिनकी विचारधारा पर काम करता है वो आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पर हमारा दल काम करता है। और संयोग देखिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी वैश्य समाज से आते थे। कौन है वैश्य समाज, ये हमको सोचना समझना होगा। और खासकर जो महीने की तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, शायद उनसे ज्यादा व्यापारियों का किसी का रिश्ता नहीं है। मेरे पिता भी
महीने में तनख्वाह पाने वाले नौकरी में थे। हमें अच्छे से याद है कि अगर हमारे घर में पैसे नहीं हुए तब भी इसी व्यापारियों ने, इसी वैश्य समाज ने हमारे परिवार के जितने भी त्योहार हैं उनको जिंदा रखने का काम किया। और ये समाज वो समाज है, ये व्यापार सभा में खासकर वैश्य समाज के लोगों की बात होती है। साहब प्रदेश अध्यक्ष जी, हमने बड़े करीब से और करीब से देखा है और कई बार ऐसा महसूस किया है कि जब जब हमें जरूरत पड़ी तो इस समाज ने आगे बढ़कर हमारी मदद करने का काम किया। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इस महमूदाबाद में पले बड़े हैं। एक आम मामूली परिवार से आने वाला नौजवान जिसको इस समाज ने क्या नहीं दिया। तमाम लोग आपके मंच पर पीछे आगे सामने बैठे हुए, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समाज ने मुझको सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान और ताकत देने का काम किया। और मैं पूरी दावे से और मन से, खुले मन से कहना चाहता हूं, और ये कहने से कोई गुरेज नहीं है कि तमाम दिक्कतों में, तमाम मजबूरियों में इन्होंने हमारी मदद करने का काम किया, हम जैसे नेताओं को बनाने का काम किया। ये यही समाज है जो समाज को बनाने का काम करता है। व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष श्री राज सिंह ने कहा कि सरकार को ये नहीं पता कि हम व्यापारी हैं। सरकार को ये नहीं पता कि हम व्यापारी हैं। हमारे वहाँ हिंदू भी उतना आता है जितना मुस्लिम। हम किसी की जात को पूछ के उसको सामान नहीं बेचते। ये हम लोगों के केवल दिमाग का भ्रम है जिससे कुछ लोग उसका फायदा कर रहे हैं। हम लोग पहले भी भाई थे, आज भी भाई हैं। आने वाले समय में ये चीज हम सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग किसी के बांटने से नहीं बटेंगे। हम व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे। हमको अगर धर्म के नाम पे बांटोगे तो हम कभी नहीं बटेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग आए उसका मैं तहे दिल से अभिनंदन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।